आज का विषय है सूक्ष्ममापी स्पिरिट साधनी यानी प्रिसिशन स्पिरिट लेवल। प्रिसिशन स्पिरिट लेवल का मतलब होता है सूक्ष्ममापी स्पिरिट साधनी। जो स्पिरिट लेवल होता है उसके बारे में सबसे पहले इसका परिचय का मतलब इंट्रोडक्शन। क्या होता है, क्या काम आता है, क्या इसका उपयोग होता है, किस प्रकार से इसकी बनावट होती है। स्पिरिट लेवल किसी भी मशीन को इंस्टॉल करते समय, इंस्टॉलेशन करते समय या उसे स्थापित करते समय उसकी लेवलिंग देखी जाती है। उसकी लेवलिंग देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है उसे स्पिरिट लेवल कहते हैं। क्योंकि किसी भी मशीन को जब अपन स्थापित करते हैं तो अगर वो मशीन सही प्रकार से स्थापित होगी तो ही उसके पार्ट सही प्रकार से कार्य करेंगे, नहीं तो उसके पार्ट्सों में घिसावट जल्दी आएगी, एक साइड में झुकाव रहेगा, मशीन वाइब्रेशन करेगी, फाउंडेशन को उखाड़ देगी। तो इसलिए उसमें उसका लेवल देखना या उसकी लेवलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और लेवलिंग करने के लिए जिस उपकरण की आवश्यकता होती है वो स्पिरिट लेवल कहलाता है। ये एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसे वाइल कहते हैं। इसमें अल्कोहल व वायु का एक बुलबुला ट्यूब के अंदर बंद रहता है। जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, यानी स्पिरिट व वायु का एक बुलबुला ट्यूब के अंदर बंद रहता है। स्पिरिट व हवा का बुलबुला दोनों गुरुत्व बल पर समान कार्य करते हैं। स्पिरिट व वायु का जो बुलबुला होता है दोनों गुरुत्व बल पर समान कार्य करते हैं, क्योंकि स्पिरिट की जो घनत्वता होती है वो ज़्यादा होती है। यह ट्यूब के नीचे आ जाता है और बुलबुला हमेशा ऊपर की तरफ ही तैरता रहेगा। वाइल को कास्ट आयरन के आधार पर इस प्रकार से सेट करते हैं कि बुलबुला स्केल के केंद्र में आकर टिक जाए। केंद्र का मतलब सेंटर में आके वो टिक जाए। जब आधार को क्षैतिज तरह से रखा जाता है, यानी एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा मशीन की लेवलिंग की जाती है। स्पिरिट लेवल का प्रयोग जो होता है वो बिल्कुल सूक्ष्म माप के लिए भी किया जाता है। इसमें 0.02 mm से प्रति 0.05 प्रति 1000 मिलीलीटर पर हर एक भार के लिए होती है। यानी इससे अपन मशीन की जो लेवलिंग है वो 0.02 से 0.05 प्रति 1000 मिलीमीटर हर एक भार के लिए होती है। स्पिरिट लेवल जो होता है उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से बना होता है। किसी भी मशीन की लेवलिंग करने के लिए इस लेवल स्पिरिट लेवल को उस पर रख देते हैं और इसके बीच में एक ग्लास का एक ट्यूब बनी होती है। उस ट्यूब के अंदर यहाँ एक हल्की सी मार्किंग होती है, उसमें एक बुलबुला होता है। किसी भी मशीन के ऊपर जब इसको रखेंगे तो ये बुलबुला बिल्कुल इसके केंद्र में आना चाहिए। अगर ये बुलबुला इसके केंद्र में आ रहा है तो इसका मतलब जो मशीन है वो बिल्कुल 180 डिग्री के ऊपर बिल्कुल उसकी लेवलिंग की गई है। और अगर ये बुलबुला केंद्र से न होकर साइड में कहीं आ रहा है तो ये मानना चाहिए कि मशीन में लेवलिंग की कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि मशीन जब चलेगी और उसमें अगर लेवलिंग नहीं हुआ तो निश्चित रूप से मशीन अपनी परिशुद्धता में कार्य नहीं करेगी और ना ही वो प्रॉपर चल पाएगी और बहुत जल्दी उसका मेंटेनेंस भी मांगेगी और साथ में मशीन में और कमियां भी आना शुरू हो जाएगा। स्पिरिट लेवल होता है काफ़ी संवेदनशील होता है, यानी जहाँ मशीनें चालू अवस्था में होती हैं वर्कशॉप में, वहाँ उनको आराम की स्थिति में लाने के लिए काफ़ी कठिनाई आती है। जैसे मान लो किसी मशीन के अंदर अगर अपन ने लेवलिंग नहीं करी और बिना लेवल के ही उसका कार्य अपन ने किया, जैसे फैन होता है अपना,
फैन में 3 ब्लेड होती हैं। फैन में 3 ब्लेड होती हैं। अगर मान लो इसमें किसी भी ब्लेड के ऊपर अतिरिक्त भार अगर है, तो टेबल फैन में अगर ये ब्लेड है तो अतिरिक्त भार अगर किसी ब्लेड के ऊपर है, उसमें तीनों में वजन अगर समान नहीं है, तो वही ब्लेड नीचे की ओर आके रुकेगी जो अधिक भार में होगी, चलेगी तब भी वो बेरिंग को नुकसान पहुंचाएगी। तो मशीन जो होगी, मशीन अगर मान लो बिल्कुल समानांतर या लेवलिंग में नहीं रखी गई है, थोड़ा सा तिरछा भी उसको रखा गया है, तो जब मशीन चलेगी तो उसके पार्ट्सों का झुकाव एक साइड में रहेगा, साथ में पावर का भी कंजप्शन ज़्यादा होगा। तो इसलिए किसी भी मशीन को स्थापित करने के लिए उसकी लेवलिंग करना बहुत ज़रूरी है। और लेवलिंग करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट स्प्रिट लेवल कहलाता है।